किया ही क्या है मेरे अब्बू ने मेरे लिए। एक तो अब्बू ने वखरा ही तंग किया हुआ है, हर वक्त खांसते ही रहते हैं। जब कहीं जाने लगो ये तंग ही करने लग पड़ते हैं, कहते हैं रोक टोक करते हैं, कहते हैं नहीं जाना। खुद दो पैसे क्या कमा लिए हैं, अब हमें पैसा कमाने का मशवरा देते हैं, हुक्म देते हैं। अब तो अब्बू ने हमें तंग ही कर दिया है। बहुत से ऐसे जुमले हैं, बहुत से ऐसे ये बोल हैं कि जिनकी वजह से एक बाप का, एक वालिद का दिल दुख जाता है। आज का हमारा ये मौजू बहुत गहरा और ये सोच पैदा करने वाला है कि रिज्क का रिश्ता बाप की इज्जत से भी होता है। रिज्क का रिश्ता बाप की इज्जत से भी होता है। वो शख्स होता है, वालिद वो शख्स होता है जो खुद किसी खुशी के मौका पर, शादी के मौका पर, ईद के मौका पर, अलबत्ता किसी भी खुशी के मौका पर खुद पुराने कपड़े इस्त्री करके पहन लेगा और बेटों को, घर वालों को नए कपड़े पहनाएगा, नए कपड़े उनको खरीद के दिलवाएगा। खुद वो पुराने कपड़े पहनेगा लेकिन उसके फैमिली ने नए कपड़े पहने होंगे। ये है बाप, ये है वालिद। खुद वो सारा दिन मजदूरी करके थक कर आता है और फिर सोता है, और बेटे और बेटियां, औलाद फिर भी ये ताना देती है कि किया क्या है हमारे लिए। और वही औलाद जब जवान होने लगती है तो पैसे क्या कमाने लगती है, बाप को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है, बाप के खिलाफ हो जाती है, बाप के खिलाफ बोलने लग पड़ती है। ये बात याद रखिएगा, माँ बाप या दोनों में से एक अगर औलाद के हक में बददुआ कर दे या ऐसे अल्फाज बोल दे जो नामुनासिब हो, तो उस औलाद की जिंदगी में सुकून नहीं रहता। उस औलाद की जिंदगी में वो सुकून नहीं रहता जो वो चाहता है। पैसा तो बहुत है, गाड़ी भी है, बैंक भी है और घर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं होता। क्यों? माँ या बाप का दिल दुखाया होता है। कभी भी ना कभी भी वालिद को फोन करके बस ये पूछ लेना, अबू जी क्या हाल है आपका, ठीक है? तो बाप के दिल में जो खुशी आएगी ना, वो जो दिल से दुआ देगा ना, वो डायरेक्ट कबूल होगी। उस दुआ के दरमियान कोई भी चीज हायल नहीं होगी, वो डायरेक्ट कबूल ही कबूल है औलाद के हक में। और जिस घर के बाहर बाप का जूता पड़ा होता है ना, उसका इतना रौब और दबदबा होता है कि आने जाने वाला भी ना मुझे सोचता है इस घर में कोई ना कोई बड़ा मौजूद है। लिहाजा वो अपनी औकात में रहते हैं, हैसियत में रहते हैं। उनको पता होता है इस घर में एक बाप मौजूद है, उनको पता होता है इस घर में एक बहुत बड़ा सरबराह मौजूद है। लेकिन आजकल की औलाद वो ये बहुत ताने देती है कि फलां के बाप ने तो अपनी औलाद को गाड़ी लेकर दी है, उसके नाम पे उसका घर गिफ्ट कर दिया है। लेकिन हमारे अब्बू ने, हमारे वालिद ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए क्या किया है? अरे वो बाप जो तुम्हें सारी जिंदगी पढ़ाता लिखाता रहा, सारी जिंदगी तुम्हें दुनिया के बारे में सिखाता रहा, और आज तुम दुनिया सीख गए हो, औलाद दुनिया सीख गई है और बाप के बारे में क्या बोल रही है। वही बाप जो औलाद को नए कपड़े पहनाता रहा, अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाता रहा और खुद पुराने कपड़े पहनता रहा, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता रहा, ये था बाप। लेकिन औलाद आज जरा सी बात पे अब्बू ने हमारे लिए किया ही क्या है। एक बात ये भी याद रखिएगा, जो आज तुम अपने बाप के बारे में बातें कर रहे हो ना, कल वो तुम्हारे बारे में भी होंगे। कल को तुम्हारी औलाद तुम्हें भी वही बातें बोलेगी। अगर आज तुम बोल रहे हो ना अपने बाप को कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे बारे में ये बोलेगी कि अब्बू आपने हमारे लिए किया क्या है। फलां के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, बैंक है, उसके पास दौलत है, आपने हमारे लिए क्या किया है? तब क्या जवाब दोगे? वो एक बहुत मशहूर
मुहावरा है ना, अब क्या पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब चिड़िया खेत को चुग गई हैं, दाना खा गई हैं, अब कैसा पछतावा। अब तुम कर ही क्या पाओगे, तुम्हारे पास तो वो बदला आ गया ना। और आजकल की ऐसी औलाद भी मौजूद है, बाप थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, औलाद तंग पड़ जाती है। क्या अबू हर वक्त खांसते रहते हैं, क्या अबू हर वक्त ये फुलान नाटक फुलान बीमारी का इजहार करते रहते हैं। उनकी दवाइयों पर इतने अखराजात आ जाते हैं, कभी उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ जाता है। यार मैं अपने बाप से बहुत तंग हूँ, यार मैं अपने बाप से ये बहुत शिकायत रखता हूँ। तो वो बहुत अखराजात करवा रहे हैं, बहुत खर्चे करवा रहे हैं, दवाइयों के खर्चे, फिर अगर वो बीमार हो जाए तो वो खर्चे, फिर मेरे भी औलाद है वो भी खर्चे, मैं कैसे करूंगा। फिर आखिरकार वो तंग आ जाता है और आखिरकार वो फैसला हो जाता है कि बाप को ओल्ड एज होम छोड़ाया जाता है, उसको ओल्ड एज होम होम को पर रखवा दिया जाता है कि अब आप जाने और मेरा बाप जाने। मैं एक फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, सारी जिंदगी एक बुजुर्ग नवाबों की तरह अपनी जिंदगी गुजारता रहा, अच्छा सूट, अच्छी गाड़ी और बहुत अच्छा, मतलब वो अपनी जिंदगी को गुजारता रहा। लेकिन जब वो बुजुर्ग हुआ, चलने फिरने से कासिर हुआ, उसकी औलाद ने क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। मतलब घर में ही रखा, लेकिन एक कमरा उसके लिए बाहर मुख्तस कर दिया कि अब्बू अब आप वहां पर रहेंगे। चूंकि वो पाखाना बीच में ही कर देता था, औलाद ने उसके लिए एक कमरा बाहर मुख्तस कर दिया, वो भी बाथरूम के साथ, ताकि ये सारे काम एक ही जगह मुकम्मल हो जाएं। अब उस बुजुर्ग पर क्या बीतती होगी, वो क्या वो क्या करता होगा कि मैं सारी जिंदगी इस औलाद को दुनिया सिखाता रहा, मैं सारी जिंदगी अपनी औलाद को पढ़ाता रहा ताकि वो अच्छे पैसे कमा ले, दुनिया कमा ले। लेकिन औलाद ने आज क्या किया, घर से ही बाहर निकाल दिया, एक कमरा छोटा सा दे दिया और वहीं पर वो बेचारा अपनी जिंदगी गुजारता रहा और आखिरकार अपने हकीकी घर को पहुंच गया, हकीकी कब्रिस्तान में चला गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। खुशकिस्मत है यार वो लोग जो अपने बाप की बुढ़ापे में खिदमत करते हैं, माँ की बुढ़ापे में खिदमत करते हैं, खुशकिस्मत है। लेकिन आजकल की औलाद बीवी के दो बोल बोल देने की वजह से कि क्या तुम्हारे अब्बू हर वक्त खांसते रहते हैं, इनके तो दवाइयों के अखराजात हैं, इनको तो जब हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े तब भी इतने खर्चे हो जाते हैं, इनकी वजह से हमारे भी खर्चे नहीं पूरे होते। तब बीवी के दो बोल बोल देने की वजह से बाप को ओल्ड एज होम छोड़ दिया जाता है, बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वही औलाद थी ना जिसको सारी जिंदगी दुनिया सिखाते रहे, स्कूल पढ़ाते रहे, अच्छे से अच्छे तालीम दिलवाते रहे। औलाद ने क्या किया, ये कदर आप उनसे पूछ सकते हैं जिनके माँ या बाप या दोनों में से एक इस दुनिया में नहीं। अगर माँ मौजूद है या बाप मौजूद है, यकीन माने उनकी कदर कर लें, अभी वक्त है, कदर कर लें, मगर ना कल को पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। कल को आप ये नहीं कह सकेंगे कि बस एक दफा अब्बू या अम्मी वापस आ जाएं, क्योंकि वही मुहावरा, अब क्या पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप के साथ इखलाक के साथ और अच्छे तरीके के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अभी के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।